यहाँ स्कूल जाने के लिए जान हथेली पर लेकर चलते हैं बच्चे और प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं। ये तस्वीरें धोलेड़ा बाईपास की हैं, जो आजकल हादसों को न्योता दे रही हैं। सड़कों पर चल रहे ये ओवरलोडिंग डंपर कब किसकी जान ले लें ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन बात देश के भविष्य यानी स्कूल छात्रों की करें तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी का रिस्क नहीं उठाना चाहेगा। धौलेड़ा गांव का राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आजकल ये बाईपास किसी खतरे से कम नहीं है। बाईपास की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और ओवरलोडिंग वाहन से बच्चों की जान पर बन रही है। मैं बेगूपुर से आती हूँ। मुझे बहुत बाईपास पे डर लगता है क्योंकि ट्रक आते रहते हैं, उनके कहीं भी पत्थर गिर जाते हैं और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। कई बार हो भी चुका है ऐसा। कल परसों भी 2 एक्सीडेंट हुए थे, उनमें 2 लड़कों की मौत हो गई थी और बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती रहती है। स्कूल में आते ही हाथ वॉश करने पड़ते हैं, जाते वक्त भी डर लगा रहता है। ट्रक भी एकदम हमारे नज़दीक के चलते हैं, आने जाने का इतना रास्ता नहीं है, साइड में हमें जगह नहीं मिल पाती है। गांव धौलेड़ा से आती हूँ और यहाँ पे रास्ते में गड्ढे हो रखे हैं, तो यहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं तो बाईपास पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिस वजह से हम घर से चलते हैं तब तो एकदम नहा धो कर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद पोल्यूशन की वजह से सारा चेहरा ख़राब हो जाता है। स्कूल आते हैं तब टीचर्स भी कभी तो बोल देते हैं बेटा आप आज नहा के आए हो या नहीं, जिस वजह से। और यहाँ पे ट्रक चलते हैं तो जिस वजह से हमेशा डर बना रहता है कहीं पत्थर गिर ना जाए। ये सोचते रहते हैं कि स्कूल से घर कब पहुँचेंगे और घर से स्कूल कब पहुँचेंगे, हमेशा डर बना रहता है इस चीज़ का। स्कूली छात्रों ने कहा कि यहाँ ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं, जिसके चलते उन्हें डर लगता है कि वो घर जा पाएंगे या नहीं। वहीं जब इस समस्या के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3 गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। वो इस मामले में पंचायतों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बच्चों के लिए है, जो बच्चे पैदल आते हैं दूसरे गाँव से और रोड के साथ साथ चल के वो पैदल आते हैं। ट्रक इतने ओवरलोड चलते हैं यहाँ से, कोई भी पत्थर यदि यहाँ गिर जाए किसी बच्चे पे तो वो बच्चे का कोई भी गलत हादसा हो सकता है उसके साथ। उससे पहले पिछले साल एक बच्चा जिसकी साइकिल के पिछले टायर के ऊपर कम से कम नहीं तो 40 या 50 किलो का पत्थर पड़ा है, वो सेकंड के 100वें हिस्से से वो बच्चे की ज़िंदगी बची थी। दूसरी बात, गांव भी यदि इस पे चेते, गांव भी यदि इस पे संज्ञान ले और सब इकट्ठे होकर के ना किसी व्यक्ति विशेष के पास जाए और उनको समझाए कि ये चीज़ इस तरह से ये हो रही है तो वो ये ओवरलोडिंग बंद हो सकती है। यहाँ से ये रास्ता, बल्कि मैं ये समझता हूँ स्कूल के पास से ये रास्ता जो चल रहा है ये रास्ता बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है रास्ता। बच्चे का कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। पास पंचायत का कोई मेम्बरान यहाँ नहीं आया। मैंने एक बार पहले बातचीत की थी, आपके गाँव के नुमाइंदे थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, मैंने बुलाया भी था, जैसे आप लोग भी आते रहते हो मेरे पास। मैंने उनसे भी ये बात कही थी पहले कि आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, बेगूपुर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, मेघोत बिंजा के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वहाँ से एक सरपंच, अपने मेघोत बिंजा के सरपंच थे जिनको मेरे ख्याल से डब्लू के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो भी मेरे पास आए थे विद्यालय के लिए, कुछ वो कूलर वगैरह भी देखे गए। तब भी मैंने उनसे जिक्र किया था कि आप लोग सब इकट्ठे होकर के और इस रास्ते पर जो ओवरलोडिंग चलती है, जिस प्रकार से इस रास्ते पे बच्चे हमारे आते हैं पढ़ने के लिए, आपके गांव के बच्चे भी आते हैं, तो आप इस पर संज्ञान लें और इसको रुकवाएं किसी भी तरीके से करके ना, कोई हादसा बच्चे के साथ हो सकता है। तो उन्होंने मेरे से यही कहा था कि गुरुजी हम बहुत जल्दी इस काम को कर रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल से लॉकडाउन से पहले की है। मैं बिल्कुल इस मामले पे वीडियो नांगल चौधरी से मिला हूँ और उनसे मेरे स्कूल में भरतका करने का काम था, कुछ टाइल ट्रेसिंग का काम था और उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी बताया कि सर इस तरह से वहाँ हमारा बिल्कुल जो है ना कोना गेट का, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ, आप देख भी रहे हैं अच्छे तरीके से, ये टूटा हुआ है, ट्रक इसके बिल्कुल पास से गुजरते हैं और इसकी दोबारा से रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। इसके बारे में मैंने उनसे बताया था, तो उसका फ़ायदा हमें इतना मिला कि ये हमें 4 से 4.5 लाख रुपए की ग्रांट उन्होंने दी और ये अपने डिपार्टमेंट से वो सारा काम वॉल रेजिंग का करवा रहे हैं। ये किस तरीके से करवाएंगे, आगे कैसे चलेगा, कैसे होगा, यहाँ से ये रास्ता गोलाई इसकी कितनी बढ़ पाएगी, ट्रक यहाँ से कितने कम हो पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है सारा। मैं माननीय डॉक्टर A.S. यादव जी से इस संबंध में बात नहीं कर पाया हूँ और वैसे तो स्कूल में हमारे पास 1-2 बार आए हैं किसी विशेष फंक्शन के ऊपर, तो उस समय भी हम ये बात गहराई से नहीं कर पाए बैठ करके ना। अब बहुत जल्दी मैं सर से भी मिलूँगा, एक बार उनसे भी बात करूँगा।
बता दें कि 2018 में स्थानीय विधायक अभय सिंह यादव के प्रयास द्वारा धौलेड़ा बाईपास का निर्माण हुआ था, जिसके हालात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। स्कूल में आते जाते बच्चों को इसी बाईपास के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बाईपास की इस सड़क पर जो ओवरलोडिंग डंपर है, इन्हें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मानो ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। अब सवाल यही उठता है कि सरकार और गांव की पंचायतें इस मामले पर कब संज्ञान लेती हैं, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी।